Hello everyone, welcome to Pioneer Convent School. Today we are going to start chapter 6, Political Parties of 10th Civics. And in this chapter we are going to discuss about political parties. कि political parties की need क्यों है, political parties के functions क्या हैं, डिफरेंट टाइप की पॉलिटिकल पार्टीज कौन सी हैं, लाइक नेशनल लेवल पे या स्टेट लेवल पे कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज हैं और उन पॉलिटिकल पार्टीज की क्या आइडियोलॉजीज हैं। इंडिया में कौन सा पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम है, लाइक कुछ कंट्रीज में वन पार्टी सिस्टम है, कहीं टू पार्टी सिस्टम है और इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम है। और पॉलिटिकल पार्टीज को क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। तो सभी टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इनमें से कोई भी 5 मार्क्स के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। तो फर्स्टली वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट व्हाट इज ए पॉलिटिकल पार्टी, कि पॉलिटिकल पार्टी है क्या। कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और डेमोक्रेटिक कंट्री में आपको पता है कि रेगुलर इलेक्शंस होते हैं, कि 5 इयर्स के बाद यहाँ पर लोकसभा के राज्यसभा के इलेक्शंस होते हैं और इलेक्शंस में खड़े होने के लिए कोई भी जो कैंडिडेट है वो पर्टिकुलर किसी पार्टी से बिलोंग करता है। जैसे एग्जाम्पल है यहाँ पर कि अगर लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस होते हैं तो आप देखोगे कि रीजनल लेवल पे जो भी पार्टीज हैं उनके कैंडिडेट्स इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं, या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के इलेक्शंस होने हैं तो जो नेशनल लेवल की पार्टीज हैं लाइक बीजेपी, कांग्रेस, तो उनके कैंडिडेट्स इलेक्शंस में आते हैं और इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं। तो उनमें से कोई एक कैंडिडेट इलेक्शन विन करता है और उसके हाथ में पावर आ जाती है और वो गवर्नमेंट रन करता है, यानी गवर्नमेंट का वो मेंबर बन जाता है। सो पॉलिटिकल पार्टीज इज ए ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शन एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट। कि कुछ लोग हैं यानी ग्रुप ऑफ पीपल हैं जो मिलकर पॉलिटिकल पार्टी बनाते हैं, उनके प्रिंसिपल्स यानी उनके सिद्धांत, उनकी आइडियोलॉजीज ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं, सेम एजेंडाज होते हैं उनके, और फिर वो इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं और फिर उनके पास पावर आ जाती है, यानी कि वो इलेक्शन जीत जाते हैं और फिर वो गवर्नमेंट का एक मेंबर बन जाते हैं। तो गवर्नमेंट अपने आप में क्या है, एक इंस्टीट्यूशन है, कि हमें ये याद रखना है कि गवर्नमेंट एक इंस्टीट्यूशन है और जो एक पॉलिटिकल पार्टी है वो एक ऑर्गेनाइजेशन है। फॉर एग्जाम्पल कि एक गाड़ी है और आपके सामने खड़ी है, बहुत सारे कैंडिडेट हैं वो उस गाड़ी को चलाना चाहते हैं, बट गाड़ी क्या है, यहाँ पे एक गवर्नमेंट है यानी कि एक इंस्टीट्यूशन है और बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो उस गाड़ी को चलाना चाहते हैं, तो वो क्या है, वहां पे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है। तो अब डिसाइड कौन करेगा, वहां पे जितने भी ऑडियंस है, जो भी लोग हैं वो डिसाइड करेंगे कि कौन अच्छी गाड़ी चला सकता है, तो वो चूज करेंगे कि किसको ये गाड़ी चलानी चाहिए। ठीक है, तो इसी तरह इलेक्शंस होते हैं तो डिसाइड कौन करता है, डिसीजन कौन लेते हैं, पीपल लेते हैं। हमारे इंडिया में जो भी 18 ईयर्स अबव है यानी 18 साल से ऊपर है वो सारे वोटर्स हैं, उनके पास वोटिंग राइट है, वो इलेक्शंस में जाते हैं और जब भी इलेक्शन की डेट होती है तो पोलिंग बूथ पे जाके अपना वोट कास्ट करते हैं और उसके बाद जो है कैंडिडेट जो डिफरेंट होते हैं वहां पर उनमें से एक कैंडिडेट के पास मैच्योरिटी वोट्स आते हैं और वो वहां पे विन होता है, यानी कि वो विक्ट्री उसके पास आ जाती है और वो विनिंग कैंडिडेट वहां पे डिक्लेयर किया जाता है। तो इस तरीके से इंडिया में इलेक्शंस होते हैं और इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। और ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं दे एग्री ऑन सम पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स फॉर द सोसाइटी विद द व्यू टू प्रमोट द कलेक्टिव गुड, यानी कि उनका सेम जो एजेंडा होता है, आइडियोलॉजी सेम होती है, कलेक्टिव गुड की बात करते हैं कि वो चाहते हैं कि बहुत सारे लोगों का भला हो, कि हमारी जो पॉलिसीज हैं वो समाज के एक वेल प्रोपोर्शनेट यानी कि एक बहुत ज़्यादा मैक्सिमम लोगों का वेलफेयर करने वाली है। तो बहुत बार ये भी देखने में आया है कि देयर कैन बी डिफरेंट व्यूज ऑन व्हाट इज गुड फॉर ऑल, कि सबके लिए क्या ठीक है, इसमें डिफरेंट व्यूज भी हो सकते हैं क्योंकि इंडिया में डाइवर्सिटी है, यहाँ पर बहुत सारे रिलीजन्स हैं, बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, बहुत सारी कास्ट्स हैं। सो व्हाट इज गुड फॉर ऑल ये एक बहुत बड़ा इशू हो जाता है एंड दीज पॉलिटिकल पार्टीज ट्राई टू परसुएड पीपल व्हाई देयर पॉलिसीज आर बेटर देन अदर्स। तो ये लोगों को कन्विंस करती हैं कि हमारी जो पॉलिटिकल पार्टी है
इसकी जो आइडियोलॉजीज हैं ये दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से बेटर क्यों है, यानी कि अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में यहाँ पर कंपटीशन रहता है कि कांग्रेस वाले कहेंगे कि हमारी आइडियोलॉजीज बहुत बेटर हैं, बीजेपी वाले कैंडिडेट कहेंगे कि नहीं हमारी आइडियोलॉजीज बहुत बेटर हैं। तो वो कुछ एक ग्रुप्स को यानी कि कॉन्सेंट्रेट करते हैं कि या तो दलित वर्ग को कॉन्सेंट्रेट करेंगे या पुअर पीपल को कॉन्सेंट्रेट करेंगे कि हाँ हमने इन लोगों के वेलफेयर के लिए काम करना है। तो इसी तरीके से वो आगे आते हैं और इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज पार्टीशन। कि पार्टीशन क्या है? ए पीपल हु इज स्ट्रांगली कमिटेड टू ए पार्टी, कि एक व्यक्ति जो स्ट्रांगली कमिटेड है एक पार्टी से, एंड फ्रॉम ए ग्रुप और ए फैक्शन, and partisanship is marked by a tendency to take a side and inability to take a balanced view on an issue. पार्टीशन का मतलब है कि आप किसी एक पार्टी के फेवर में हो, ठीक है, आप उसकी पॉलिसीज को आगे प्रमोट कर रहे हो, बट पार्टीशनशिप यानी कि केवल एक ही साइड लेना। फॉर एग्जाम्पल कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच चल रहा है, तो हम किसे सपोर्ट करेंगे? यहाँ पे इंडिया को सपोर्ट करेंगे। अगर हम ये देख रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया की टीम काफ़ी अच्छा खेल रही है, फिर भी हम इंडिया को ही सपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पर जो बात आती है पार्टीशनशिप की, यानी कि हमारी फीलिंग्स उस पार्टी या उस ग्रुप के साथ जुड़ी हुई हैं। यहाँ सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज की ही बात नहीं है, कहीं भी जब हम एक तरफ हो जाते हैं यानी वन साइड ले लेते हैं तो हम बैलेंस मेंटेन उस समय नहीं कर पाते हैं। एंड ऑन दिस टाइम पार्टीज आर अबाउट पार्ट ऑफ सोसाइटी, की पार्टीज हैं क्या? एक सोसाइटी का ही पार्ट है, एंड दस इन्वॉल्व पार्टीशनशिप। इसीलिए उनके अंदर क्या है? पार्टीशनशिप है, यानी कि एक फीलिंग है, पक्षपात की भावना हो जाती है उनके अंदर। एंड दस पार्टी इज नोन बाय विच पार्ट इज स्टैंड फॉर, कि कौन सा पार्ट होना चाहिए, कि हमारे सामने दो ऑप्शन है बट हम एक की ही फेवर ले रहे हैं, ठीक है। तो सो दैट कि हमारी उस पार्टी के साथ, उस ग्रुप के साथ बहुत सारे इमोशंस जुड़े हुए हैं। एंड विच पॉलिसी इट सपोर्ट एंड हुज इंटरेस्ट इट अपहोल्ड, यानी कि कौन किसके वो इंटरेस्ट को आगे बढ़ाएगी, कहाँ वो लेके जाएगी, किसकी वो फेवर में है और किसके अगेंस्ट में है। तो पार्टीशनशिप की डेफिनेशन 1 मार्क में एग्जाम में पूछ लेते हैं, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। उसके बाद है देयर आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, की पॉलिटिकल पार्टीज की कंपोनेंट्स यानी उसकी जो पार्ट्स हैं कि वो क्या है। व्हाट डज ए पॉलिटिकल पार्टी डू, और उसके क्या कंपोनेंट्स हैं। फर्स्ट कंपोनेंट है लीडर्स, सेकंड एक्टिव मेंबर्स और थर्ड है फॉलोअर्स यानी सपोर्टर्स। और ये तीनों कंपोनेंट्स अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट हैं और एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लीडर्स यानी कि उस पार्टी का जो भी हेड है, टॉप लीडर है, वो लीडर्स में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कि बीजेपी के लीडर्स कौन है, यानी स्मृति ईरानी, नरेंद्र मोदी या फिर अमित शाह, राजनाथ सिंह, तो ये सारे टॉप लीडर्स हैं बीजेपी के। इसके अलावा जो एक्टिव मेंबर्स हैं, एक्टिव मेंबर्स वो होते हैं जो इन लीडर्स का एक तरह से राइट हैंड होते हैं, इनका वो काम करते हैं। जैसे आप देखते हो कि कई बार बहुत सारे अध्यक्ष होते हैं कि युवा समिति का अध्यक्ष है या कोई किसानों का अध्यक्ष है, वो जो अध्यक्ष हैं वो सारा ऑर्गेनाइज करते हैं, यानी इन लीडर्स की कहीं पर भी कोई रैलीज होती हैं तो वहां जाके सारा जो ऑर्गेनाइज का काम होता है वो ये एक्टिव मेंबर्स करते हैं। फॉलोअर्स यानी सपोर्टर्स, कि जो भी सपोर्टर्स हैं, कुछ बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं, तो जो जिस पार्टी को सपोर्ट कर रहा है वो उसका फॉलोअर है। नेक्स्ट टॉपिक इज फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। क्या करती हैं ये पॉलिटिकल पार्टीज, की इनकी जरूरत क्यों है और इनके क्या क्या फंक्शंस हैं। फर्स्ट है पार्टीज कंटेस्ट इलेक्शंस, कि पार्टीज का जो सबसे बड़ा काम होता है वो है इलेक्शन कंटेस्ट करना, क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्री में इलेक्शंस होना बहुत जरूरी है। विदाउट इलेक्शंस डेमोक्रेसी का कोई मीनिंग नहीं है। और डेमोक्रेसी की सक्सेस किसके ऊपर डिपेंड है? वहां की पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर। एंड इन मोस्ट डेमोक्रेसीज इलेक्शंस आर फॉट मेनली अमंग द कैंडिडेट्स पुट बाय द पॉलिटिकल पार्टीज। अब मोस्टली क्या होता है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो अपने कुछ कैंडिडेट्स को मैदान में उतारती हैं, ठीक है, उनको वो नॉमिनेट करती हैं कि ये हमारी पार्टी का कैंडिडेट है इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से, इस एरिया से, और ये इलेक्शन कंटेस्ट करने वाला है। बट इन यूएसए में वहां पे जो कैंडिडेट को
कौन नॉमिनेट करता है, कौन चूज करता है, कौन बताता है कि ये हमारा कैंडिडेट है हमारी पार्टी का और ये इलेक्शन कंटेस्ट करेगा। तो यूएस में वहाँ के जो मेंबर्स हैं और जो वहाँ के सपोर्टर्स हैं वो डिसाइड करते हैं कि हमारी पार्टी में से कौन सा कैंडिडेट इलेक्शन कंटेस्ट करेगा। बट इन इंडिया, हमारी कंट्री में जो पार्टी के टॉप लीडर्स हैं वो डिसाइड करते हैं कि हमारी पार्टी में से कौन सा कैंडिडेट कौन से एरिया से इलेक्शन कंटेस्ट करेगा। Second function of political party is parties put forward different policies and programs. India is a diverse country and each of us may have different opinions and views on what policies are suitable for our society. And no government can handle such a large views of people कि different views हैं उन सबको इकट्ठा करना। But in democracy अगर कुछ लोगों के भी सिमिलर व्यूज हो जाते हैं तो उन सब लोगों को इकट्ठा करना, उनके व्यूज को डायरेक्शन प्रोवाइड करना और फिर गवर्नमेंट में लेके आना और डिफरेंट लॉज को फॉर्मुलेट करना। लाइक डेमोक्रेसी में क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ सिमिलर ओपिनियंस, कि देखो सबके ओपिनियंस तो सिमिलर नहीं हो सकते बट हाँ कुछ लोगों के तो सिमिलर हो सकते हैं। एंड दीज सिमिलर ओपिनियंस हैव टू बी ग्रुप टुगेदर and provide direction on which policies can be formulated by the government। कि जहां कुछ लोगों के भी विचार आपस में मिल गए तो उनकी एक पॉलिटिकल पार्टी बन गई और वो पॉलिटिकल पार्टी के कैंडिडेट जब गवर्नमेंट के मेंबर बने तो फिर जाके वहां पर लॉज बनाने का काम करते हैं। थर्ड फंक्शन इज मेक लॉज एंड लॉज आर मोस्टली डिबेटेड एंड पास्ड इन द लेजिस्लेचर। कि जब ये पॉलिटिकल पार्टीज के कैंडिडेट्स विन कर जाते हैं तो उसके बाद ये गवर्नमेंट के मेंबर बनते हैं और फिर पार्लियामेंट के मेंबर बनने के बाद वहां जाके लॉज को बनाने का काम करते हैं। फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट, और यही पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर्स इलेक्शन जीतने के बाद जब वो गवर्नमेंट के मेंबर बन गए तो फिर वो जाके वहां पर क्या करेंगे, गवर्नमेंट रन करने का काम करेंगे। नाउ दीज पार्टीज रिक्रूट लीडर्स, अब ये लीडर्स को रिक्रूट करती है, उनकी भर्ती करती है, बताती है कि कौन सा लीडर बनाया जाएगा, यानी कि कौन से कैबिनेट होंगे या कौन से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे, एंड ट्रेन देम एंड मेक देम मिनिस्टर्स टू रन द गवर्नमेंट। रोल ऑफ ऑपोजिशन, दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। अब जो पार्टी मेजॉरिटी सीट्स नहीं ले पाई और यानी उसके पास माइनॉरिटी सीट्स हैं तो वो क्या रोल प्ले करेगी, वो ऑपोजिशन पार्टी का रोल प्ले करेगी। कि एक तरफ जिसके पास मेजॉरिटी सीट्स हैं वो रूलिंग पार्टी है, वो गवर्नमेंट अपनी बना के पूरी कंट्री के ऊपर रूल कर रही है आने वाले 5 इयर्स के लिए, उसके बाद दोबारा इलेक्शन होंगे। बट करंट टाइम पे जिस पार्टी के पास अधिक वोट नहीं आए वो एक ऑपोजिशन पार्टी का रोल प्ले करेगी। जैसे एट प्रेजेंट बीजेपी पार्टी जो है वो रूलिंग पार्टी है और कांग्रेस एक ऑपोजिशन पार्टी का रोल प्ले कर रही है। और ऑपोजिशन पार्टी का रोल बहुत अहम होता है, यानी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो पूरा टाइम रूलिंग पार्टी के ऊपर एक तरह से वॉच डॉग की तरह अपनी नजर बना के रखती है और ये देखती है कि ये रूलिंग पार्टी किस तरह से रूल कर रही है, इसके बनाए हुए रूल्स जो भी पॉलिसीज फॉर्मुलेट की हैं क्या वो लोगों के फेवर में है या नहीं है। अगर नहीं है तो वो सिटीजन्स का ध्यान उस तरफ खिंचवाती है, यानी कि उनका अटेंशन अपनी तरफ ड्रॉ करती है और उनको राइट व्यू दिखाती है कि आपकी गवर्नमेंट जिसको आपने वोट देके चूज किया वो आपके फेवर में लॉज नहीं मेंटेन कर रही। नेक्स्ट फंक्शन इज शेप पब्लिक ओपिनियन। ये इंपॉर्टेंट एक फंक्शन है पॉलिटिकल पार्टी का कि लोगों की जो भी विचारधारा है उसको एक पर्टिकुलर प्रॉपर शेप प्रोवाइड करना। दे रेज एंड हाईलाइट इश्यूज। अब आप देखते हो कि बहुत बार पॉलिटिकल पार्टीज छोटे छोटे इश्यूज को रेज करती हैं, उनको हाईलाइट करती हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर पॉवर्टी है या फिर कहीं पे बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है या फिर जो दलित वर्ग है उनके साथ कुछ इनजस्टिस हो रहा है तो इस पर्टिकुलर इशू को रेज करना, उसको हाईलाइट करना। And these parties sometimes also launch movement for the resolution of problems faced by people। बहुत बार आप देखते हो कि वो मूवमेंट भी करते हैं, कुछ हड़ताल करते हैं, कुछ सड़कों पे बैठ जाते हैं, आंदोलन करते हैं,
लोगों के वेलफेयर की वो बात करते हैं उस समय। एंड पार्टीज प्रोवाइड पीपल एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी, यही पॉलिटिकल पार्टीज ही हैं जो लोगों को, एक ऑर्डिनरी सिटीजन को एक मतलब मशीनरी प्रोवाइड करते हैं। एक ऑर्डिनरी सिटीजन के लिए इट्स वेरी इजी टू अप्रोच अ लोकल पार्टी लीडर देन अ गवर्नमेंट ऑफिसर। आप देखते हो कि अगर कोई विलेज है या एक सिटी है, टाउन है, तो आप वहाँ अपने एरिया के, अपनी लोकेलिटी का जो भी पार्टी का लीडर है, आप उसके पास अपनी प्रॉब्लम लेके जाते हो। किसी एक बड़े लीडर के पास अपनी छोटी सी प्रॉब्लम लेके जाना तो बहुत डिफिकल्ट है, यानी कि एक बड़े लीडर को जाके अपनी प्रॉब्लम बताना, वहाँ अप्रोच करना तो बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन अपनी लोकेलिटी में अपनी पार्टी लीडर के पास पहुंचना बहुत इजी है। तो एक तरह से जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं ये ऑर्डिनरी सिटीजन को एक गवर्नमेंट की मशीनरी प्रोवाइड करती हैं। तो ये जो टॉपिक था हमारा फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हियर कि 5 मार्क्स का इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं और बहुत ही स्ट्रेट वे में आपको आंसर देना है, बहुत ही सीधा आंसर है। एटलीस्ट 5 to 6 पॉइंट्स हमें अच्छे से अंडरस्टैंड होने चाहिए और हम उसको वहां पे अटेम्प्ट कर पाए एग्जाम में। नेक्स्ट इज नेसेसिटी, कि पॉलिटिकल पार्टीज की क्या नेसेसिटी है। सबसे पहली नेसेसिटी क्या है कि ये जो फंक्शंस हमने डिस्कस किए अभी, तो इन फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए ही डेमोक्रेटिक कंट्रीज में पॉलिटिकल पार्टीज की नेसेसिटी है। एंड पार्टीज आर द नेसेसरी कंडीशन फॉर अ डेमोक्रेसी। किसी भी डेमोक्रेसी, जो डेमोक्रेटिक कंट्री है वहां पे पॉलिटिकल पार्टी का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही पॉलिटिकल पार्टीज ही इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं, और इलेक्शन कंटेस्ट करना किसी डेमोक्रेटिक कंट्री की एक मेन फीचर है, यानी प्रायोरिटी है वहां की। सेकेंड, मॉडर्न डेमोक्रेसीज कांट एग्जिस्ट विदाउट पॉलिटिकल पार्टीज, यानी हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में आज के टाइम पे कि डेमोक्रेसी विदाउट पॉलिटिकल पार्टी कहीं एग्जिस्ट भी कर पाएगी। एंड टू ब्रिंग वेरियस रिप्रेजेंटेटिव टुगेदर सो दैट रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट कुड बी फॉर्म्ड, कि बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव को इकट्ठा करना सो दैट कि एक रिस्पॉन्सिबल, एक अकाउंटेबल गवर्नमेंट बनाई जा सके। और वो लोग जिन्होंने अपना वोट कास्ट करके, अपना जो वैल्यूएबल वोट है वो दे के अपने लीडर्स को चूज किया है, अब वो लीडर्स 5 इयर्स के लिए अकाउंटेबल हैं, रिस्पॉन्सिव हैं, वही गवर्नमेंट को रन करेंगे और वही कंट्री को आगे लेके जाएंगे और कंट्री में डिफरेंट लोगों की जो जो प्रॉब्लम्स हैं वो सारी सॉल्व करेंगे। तो आई होप कि आज की ये पूरी वीडियो, पूरा टॉपिक आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हुआ हो, क्योंकि बहुत ही इजी है। रूटीन में भी हम देखते हैं कि जब भी हमारे लोकेलिटी में, यहाँ पर अपने एरिया में इलेक्शंस होते हैं, फिर चाहे वो पंचायत के हों या एमसी के हों या लेजिस्लेटिव असेंबली के हों, यानी एमएलएज के या एमपीज के इलेक्शंस हों, तो फैमिलीज में बात भी होती रहती है कि ये कैंडिडेट का लीडर है। आप कैंपेन्स भी देखते हो कि लोग आते हैं वोट मांगने के लिए। तो ऑलमोस्ट जो है ये बहुत ही बेसिक सी इंफॉर्मेशन थी, बेसिक सी नॉलेज थी जो शायद हमें पहले ही पता होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक